11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि मिडिल ईस्ट में जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी। लेकिन ये बातचीत हो उसके पहले आपको जानना यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान ने कब कब वर्ल्ड लेवल पर ऐसा कोई मीडिएशन किया है और उस मीडिएशन का अंतिम परिणाम क्या निकला। ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है भाई। साल 1971 और 72 पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच मध्यस्थता की कोशिश की। तब अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर था और दोनों के बीच सीधा कोई संवाद नहीं था। तब पाकिस्तानी राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान की सीक्रेट डिप्लोमेसी से बातचीत हुई। हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन का चीन दौरा हुआ, जिसके बाद अमेरिका और चीन में तनाव कुछ हद तक कम हुआ। फिर पाकिस्तान ने 2018-2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत कराई। तब तालिबान की लीडरशिप और यूएस के संपर्क कराया। दोहा में अमेरिका और तालिबान का समझौता हुआ और उसके बाद अमेरिका ने तालिबान को छोड़ दिया। 2021 में तालिबान सत्ता में आया, लेकिन तब से अफगानिस्तान में अस्थिरता का ही दौर है। ये 2 ट्रैक रिकॉर्ड है। अब तीसरी एक और खबर सामने आने जा रही है कल, लेकिन इसी बीच बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीएमसी पर बड़ा प्रहार। कहा ममता की पार्टी के पापों का प्याला भर गया है। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है जारी। असम 126 सीटों पर मतदान, तो वहीं 722 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। सुबह 11 बजे तक 38.92% हुआ मतदान। केरलम विधानसभा की 140 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। केरलम में 11 बजे तक 33.28% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी में 11 बजे तक ये मतदान फीसद 37.06 रहा। नितिन नवीन का विपक्ष पर करारा वार। कहा राहुल गांधी में ज्ञान की है कमी, टीएमसी को सिर्फ घुसपैठियों की है चिंता। बंगाल की जनता की चिंता अब हम करेंगे। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश। कहा नारी शक्ति के दम पर बनेगा विकसित भारत। महिला आरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। बोले बंगाल में नहीं बनने दूंगा बाबरी, जरूरत पड़ी तो करूंगा। अयोध्या जैसी कार सेवा। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार हैं राकेश सिंह। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम गाने पर बवाल की खबर। कांग्रेस पार्षद फौजिया खान का वंदे मातरम गाने से इनकार। हंगामे के बाद सभापति ने कांग्रेस पार्षद को सदन से निकाला बाहर। नोएडा में मौत का एक और गड्ढा। सेक्टर 94 में बने गड्ढे में गिरकर एमआईटी के छात्र की मौत। परीक्षाएं खत्म होने के बाद पार्टी करने गए थे छात्र, दोस्तों के साथ पानी में नहाने उतरा था हर्षित। ईरान अमेरिका सीजफायर पर लग सकता है ग्रहण। ईरानी संसद के स्पीकर का बड़ा बयान। बोले प्रस्ताव में 3 शर्तों का उल्लंघन, ऐसी हालत में बातचीत करना बेमानी होगा। विदेश मंत्री अरागची ने भी सवाल उठाए। और सीजफायर के ऐलान के बाद भी लेबनान पर इजरायल के हमले लगातार है जारी। अब तक 254 लोगों की हो चुकी है मौत। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक 1 मिनट में गिराए 160 बम।